गुड मॉर्निंग। पिछली कक्षा में हम लोग दूसरा अध्याय पढ़ रहे थे, कर्म एवं सिद्धि मंत्रम। इसमें कहानी है एक गांव में रहने वाले दो किसान हैं। एक अपना काम स्वयं करता है और एक पिता की कमाई भी बहुत संपत्ति है, इसलिए राजसी ठाट से रहना पसंद है और अपना काम सारा नौकरों से करवाता है। पशुओं की देखभाल भी नौकर करते हैं। इसकी वजह से उसके खेतों में कम अन्न पैदा होने लगा, पशु भी धीरे धीरे कमजोर होने लगे। इस वजह से उसकी स्थिति खराब होने लगी दिन प्रतिदिन। और दूसरा जो खुद से अपने से काम करता था, उसके यहाँ धन वैभव बढ़ने लगा। तो एक दिन इन लोगों में आपस में वार्ता हुई और फिर उन्होंने भी उनके कहे अनुसार अपना कार्य खुद से करना शुरू कर दिया। नौकरों पर भरोसा करना उनका कम हो गया। नौकर अगर कार्य करते भी थे तो जाकर खेतों में उनके साथ देखते थे कि हाँ, काम ठीक से हो रहा है कि नहीं। फिर उसके बाद उनके घर में अन्न ज्यादा पैदा होने लगा, गाय भैंस भी ज्यादा दूध देने लगे, जिससे वो फिर से संतुष्ट महसूस करने लगे। तो ये कहानी हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े। अब उस कहानी का अभ्यास के प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, एक पद में उत्तर दीजिए। नारायणपुरे कह निवसति। रामदास। दूसरा, रामदास कुत्र गत्वा कठिनं श्रमं करोति। क्षेत्राणि। नेक्स्ट, कस्य सकलं कार्यं सेवकाः सम्पादयन्ति। धर्मदासस्य। नंबर 4, रामदासः नित्यं कदा उत्थाय नित्य कर्माणि करोति। ब्राह्म मुहूर्ते। नंबर 5, तौ प्रसन्नो भूत्वा कुत्र अगच्छतां। स्वस्थानम। और लास्ट है, सिद्धि मंत्र किम अस्ति। कर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लिखेंगे कॉपी में, अपनी क्वेश्चन के साथ लिखेंगे और एक शब्द में उत्तर भी लिखेंगे। दूसरा, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। रामदासः प्रातः उत्थाय किम किम करोति। सेकेंड एक्सरसाइज, रामदासः प्रातः उत्थाय नित्य कर्माणि कृत्वा ईश्वरं नमति। क्षेत्राणि गच्छति च। नेक्स्ट, धर्मदासस्य दारिद्र्यस्य किं कारणम् आसीत्। धर्मदासस्य सर्वाणि कार्याणि सेवकाः सम्पादयन्ति।
सेवका नाम उपेक्षया तस्य धनम नष्टम अभवत्। अतः सः दरिद्रम अभवत्। नेक्स्ट, क्षीण विभव कस्य स्वास्थ्यम अवर्धत। धर्मदासस्य स्वास्थ्यम अवर्धत। नंबर 4, क्षीण विभव कः आसीत्। धर्मदासः क्षीण विभवः आसीत्। नंबर 5, धर्मदासेन नियमेन पोषिताः पशवः कीदृशाः जाताः। नंबर 5 का आंसर ऊपर है, यहां देखिएगा। 5th क्वेश्चन का आंसर। धर्मदासेन नियमेन पोषिताः पशवाः पशवः स्वस्था सबला च जाता। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, कोष्टक में दिए हुए पदों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 3rd एक्सरसाइज का फर्स्ट, आप पूरा वाक्य लिखेंगे। पुत्रेण सह सह क्षेत्राणि गच्छति। सेकेंड, किम केनापि रोगेण ग्रस्तः। 3, सह तुभ्यं अवश्यम सिद्धिमंत्रम दास्यति। नंबर 4, तस्य श्रमेण निरीक्षणेन च कृशौ प्रभूतम अन्नम उत्पद्यते। नंबर 5, सेवकानां उपेक्षया तस्य पशवः दुर्बलाः जाता। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद कीजिए। संधि आप जानते हैं, 2 या 2 से अधिक पदों के सार्थक पदों के मेल से संधि होता है और उनके अलग करने की क्रिया को विच्छेद करते हैं। संधि 3 है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। देखिए, कुछ पद दिए हैं, उनको संधि करना है। नंबर 4 एक्सरसाइज,
धान्य प्लस आदि, धान्यादि। यहाँ आ प्लस आ मिलकर आ हो गया है, यानी दीर्घ संधि। अत्र एव, अत्रयो, आ और ए मिलकर वृद्धि हुई है, इसलिए यहाँ वृद्धि संधि। ये सब स्वर संधि के भाग हैं। यथा उक्तम, यथोक्तम, आ और उ मिलकर क्या हो गया? ओ, गुण संधि। यथा उक्तम, यथोक्तम, गुण संधि। महा प्लस आत्मा, आ और आ मिलके आ, यहां भी दीर्घ संधि। सूर्य प्लस उदयः, सूर्योदयः, यहां भी क्या है? गुण संधि। अगला एक्सरसाइज है, निम्नलिखित शब्दों में विभक्ति और वचन लिखिए। अगर आपको रूप याद होगा तो आप विभक्ति वचन आसानी से कर सकते हैं। यहां मैं एक्सरसाइज करवा देती हूं। पद दिया हुआ है, एक्सरसाइज नंबर 5। यहाँ आपको पद दिए हुए हैं। शब्द का कॉलम है, विभक्ति का और वचन। विभक्ति वचन आपको बताना है। पशुभ्यः, वनात्, रोगेण, अनुष्ठानस्य, पशवः, क्षेत्रेषु, साधुना, कर्म कराणाम। अब देखिए, पशुभ्यः, ये क्या है? चतुर्थी पंचमी, दो विभक्तियों में होता है। चतुर्थी पंचमी, ऐसे लिख लीजिए। चतुर्थी पंचमी बहुवचन। वनात् पंचमी एक वचन। रोगेण तृतीया एक वचन। अनुष्ठानस्य षष्ठी एक वचन। पशवः प्रथमा बहुवचन। क्षेत्रेषु सप्तमी बहुवचन। साधुना तृतीया एक वचन। कर्मकाराणाम षष्ठी बहुवचन। ये विभक्ति और वचन हो गया। इसके बाद अगला है, निम्नलिखित शब्दों के उचित पर्यायवाची शब्द लिखिए। नीचे कॉलम में कुछ पद दिए हुए हैं, उसमें से छांट के उचित पर्यायवाची करना है।
कुछ पद दिए हुए हैं। देखिए नंबर 6, प्रतिदिनम का पर्याय क्या होगा? सॉरी, प्रतिदिनम तो दिया हुआ है, आप बुक से लिखेंगे, मैं यहाँ पे केवल उत्तर लिख रही हूँ। नित्यम, प्रतिदिनम का नित्यम। सदनम का गृहम। दुर्बलः निर्बलः। सेवकः दासः। विपन्नः खिन्नः। मित्रम बंधुः। झटिति शीघ्रम। और प्रभूतम का विपुलम। सारे अभ्यास के प्रश्न आप अपनी संस्कृत कॉपी में लिखेंगे, जो क्लास वर्क की कॉपी है। अनुवाद आप अपनी व्याकरण की कॉपी में लिखेंगे। रूप हम बाद में बताएंगे क्या पढ़ना है, क्या लिखना है। अभी आप अनुवाद कर लेंगे। इस लेसन में कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, सारे वर्तमान काल के वाक्य हैं। इनको आप अपनी कॉपी में अनुवाद करेंगे। धन्यवाद।